सो इन प्रीवियस डे हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट किया था. आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2. ओके, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज अ फॉर्म ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज एनी इंटीजर. अब हमने कंसिडर किया कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है डिवाइडिंग a बाय b. ठीक है, लेट q बी द क्वेश्चन है, आर बी द रिमाइंडर. ठीक है ना, ये हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था. अगर नहीं पढ़ा हो आपने तो एक बार इसको चेक कर लो. ठीक है ना, एक बार पढ़ो और वीडियो को है ना रिपीट में देखते रहो. ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. सो a = bq + r. ठीक है, अब आप कंडीशन क्या था, आर रिमाइंडर दैट इज ग्रेटर दैन 0 और इक्वल टू 0, बट जो डिवाइजर है दैट इज़ b, उसके हमेशा क्या होगा, कम होगा, लेस होगा. सो b = 6. देखो 6 है. ठीक है ना, सो a = 6q + r. अब कंडीशन क्या है, देखो रिमाइंडर 1 से लेकर 5 तक जा रहा है. ठीक है ना, दैट मीन्स जो रिमाइंडर है ना, अब इसको हम क्या करेंगे, सब को इसके अंदर पुट करेंगे, फिर हम चेक करते हैं. ठीक है, तो a = 6q + 0. ओके, सो 2 से डिविजल कब होता है कोई भी नंबर, जब उसका जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. सो आपका 6 क्या हो जाएगा, 6q क्या हो जाएगा आपका इवन नंबर. अब r = 1 पुट करते तो a = 6q + 1. अब यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 1 विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2. सो दैट 6q + 1 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2. तो 6q + 1 इज़ ऑड नंबर. इफ r = 2, तो देखो रिमाइंडर 2 आ गया तो इज़ डिविजिबल बाय 2, और 6q + 2 इज़ even number. If r = 3, तो it is not divisible by 2 and 6q + 3 is odd number. And if r = 4, तो ये 4 होगा, वो divisible by 2 होगा. So 6q + 4 is also divisible by 2. So 6q + 4 is even number. Same as it is 5 पुट करेंगे तो 6q + 5 is not divisible by 2. So 6q + 5 is odd number. So हमने यहाँ पे क्या प्रूफ किया कि कोई भी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है. देखो ये ऑड इंटीजर है ना, इज ऑफ अ फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 एंड सो ऑन, लाइक 6q + 7, 6q + 9. ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, किसको, ऑड इंटीजर को. ठीक है ना. अब आपका इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखो. एन आर्मी कंटीजेंट ऑफ 616 मेंबर is to march behind an army band of 32 member. 32 मेंबर का एक आर्मी का एक बैंड है, उसके पीछे 616 मेंबर क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं. ठीक है ना. द 2 ग्रुप आर टू मार्च इन अ सेम नंबर ऑफ कॉलम. ठीक है ना, तो 2 ग्रुप है वो सेम नंबर ऑफ कॉलम में क्या करें, मार्च करें. फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च. तो हम क्या करेंगे, 616 और 32 का क्या निकालेंगे, हम HCF निकालेंगे. तो बाय अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा. ठीक है ना, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, देखो 616 को 32 से डिवाइड करेंगे तो 32, 19 आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, क्वेश्चन आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 8. ठीक है ना, तो 616 = 32 × 18 + r. ठीक है ना, इसको हम कैसे लिखेंगे, a = bq + r के फॉर्म में लिखेंगे. ओके, अब आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर 0 आना आपका क्या है, कंपलसरी है. तभी जो उसका डिवाइज़र होगा वो क्या होगा, उसका HCF होगा. अब इसको अगेन डिवाइड करो. ठीक है ना, तो 32 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 4 ज़ा 30, तो रिमाइंडर आ गया 0. तो जब रिमाइंडर 0 आ गया तो उसका डिवाइज़र क्या होगा, HCF. तो यही आंसर है क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च. तो हैंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज 8 इन विच दे कैन मार्च. ओके, अब इसका क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 इज योर होमवर्क. ओके, सो यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी आइदर ऑफ फॉर्म 9m और 9m + 1 और 9m + 8. ठीक है ना, अब मैंने कोई एक पॉजिटिव इंटीजर लिया हुआ है. ठीक है ना, अब इसको मैं लिख रहा हूँ 3q + 1 और 3q + 2 के फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ. ठीक है ना, अब मेरा फर्स्ट वन क्या है, y = 3q. अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ क्या कर दूँगा, क्यूब कर दूँगा. ठीक है ना, इधर दोनों तरफ क्यूब करूँ तो y3 3q क्यूब, तो 3 का क्यूब क्या होगा 27 और q का क्यूब q क्यूब. ठीक है ना, अब मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 27 को. देखो 3 9 ज़ा
27, ठीक है ना। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा 3Q, ठीक है ना, या आप ऐसे बोल सकते, ठीक है ना। तो ये मेरा 3Q क्यूब क्या है मेरा, एक्चुअल में मैंने m है, इसको मैंने m कंसिडर किया है एज एन इंटीजर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9m। ओके, अब मेरा 3Q+1 है, ठीक है ना, y=3Q+1। अब मैं इसको क्या करूँगा, दोनों तरफ क्यूब कर दूंगा, ठीक है ना। तो 3Q+1 का होल क्यूब, तो यहाँ पे a+b होल क्यूब की अब आइडेंटिटी लगाओ, ठीक है ना। तो आपको ये क्या होगा, एक्सप्रेशन आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो 27Q³ + 27Q² + 9Q+1। अब आप इसमें से ये जो है ना, ये इसमें से आप 9 को क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो 3Q³ + 3Q² + Q, ठीक है ना। आपका ये रिमाइंडर आ गया 1। तो ये जो आपका ना m, ये क्या इंटीजर है और इसको मैंने कंसिडर किया ये, ठीक है ना। अब 3Q+2 था, सेम एज इट इज, दोनों तरफ क्या करो, LHS RHS में क्यूब करो, तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। और इसमें से आप 9 कॉमन ले लो, और आपका ये 8 क्या है, रिमाइंडर, तो ये आपका क्या है, m, और m क्या है आपका इंटीजर। तो ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 में से आप क्या बोलोगे, जो आपका y³ है ना, वो आपका क्या है, 9m एंड 9m+1 एंड 9m+8, ठीक है ना। यही था, इसलिए मैंने इसको क्या m लिया, ठीक है ना, क्योंकि मेरे यहाँ पे क्या m है, इसलिए मैंने इसको m कंसिडर किया, ठीक है। इसलिए मैंने इसको क्या किया, क्या किया, कंसिडर किया। क्यों, बिकॉज आपकी क्वेश्चन में 9m 9m+1 एंड 9m+8 है, इसलिए मैंने इसको m कंसिडर किया है। ओके, तो यहाँ पे y³ मेरा ये आ गया, दस द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी either of the form 9m 9m+1 एंड 9m+8, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही है। आज का लेक्चर काफ़ी छोटा था, ठीक है ना, बट इसमें आपको होमवर्क है, ठीक है ना। अब होमवर्क क्या है आपका, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड एंड थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर 4, एंड आपके जो NCERT बुक के जो आपके एग्जाम्पल्स हैं 3 and 4, दिस 3 and 4, ठीक है ना, ये आपके क्या है, क्वेश्चंस होमवर्क में, ठीक है। ओके, सो मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपने कल का नहीं लिखा हो तो अभी वो वर्क ज़्यादा नहीं है, तो साथ में लिख दो, अदरवाइज़ क्या पेंडिंग होता रहेगा, और जब सबमिशन आएगा तो आपका सबमिशन नहीं होगा, तो आपके इंटरनल मार्क्स क्या होंगे, कटेंगे, ठीक है ना। और आपका 10th है तो इंटरनल मार्क्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है ना, अदरवाइज़ क्या आगे जाके आपको ही प्रॉब्लम आएगा। तो जो पढ़ा रहे हैं आपको उसी दिन आपको आपके नोटबुक में लिखना है। मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, फिर से वो बोल रहा हूँ, जो पढ़ाता हूँ मैं वो आपको उसी दिन उसी टाइम आप आपकी नोटबुक में लिख लो, ठीक है ना। नहीं तो बाद में जाके आपका कुछ नहीं होगा, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। ओके, सो इस चीज़ का आप ध्यान रखो। ओके चलो, न्यू टॉपिक है, दैट इज़ द फंडामेंटल थियोरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, सो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं प्राइम नंबर। सो इट हैज़ नो फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है ना। वही चीज़ है प्राइम नंबर की जैसे ही है कि कोई भी नंबर, ठीक है ना, या तो खुद का फैक्टर होगा या फिर 1 का होगा, उसके अलावा किसी का फैक्टर नहीं होगा। मतलब लाइक हमारा नंबर है 23, तो ये 1 के टेबल में आएगा और 23 के ही टेबल में आएगा और किसी के टेबल में नहीं आएगा, उसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। ओके, अब कंपोजिट नंबर क्या है, इट हैज़ एटलीस्ट 1 फैक्टर अदर देन 1 एंड अ नंबर इटसेल्फ, ठीक है ना, दैट इज़ 4, 6, 24 आर कंपोजिट नंबर। ओके, अब ये चीज़ तो बड़ी ये है कि सर ये क्या चीज़ है कंपोजिट नंबर। तो देखो मैंने बोला 4, 6, 24, क्या 4, 6, 24, ठीक है ना। अब देखो 4 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 × 2, तो देखो, और 6 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 × 3, तो देखो ये 2 है ना, सिर्फ 2 के टेबल में आएगा और 1 के टेबल में आएगा और किसी के टेबल में नहीं आएगा, समझ में आ रहा है ना। अब 6 किसके टेबल में
6 इक्वल टू इंटू 3, तो 2 के टेबल में आएगा और 3 के टेबल में आएगा, 2 1 के टेबल में आएगा और 2 के टेबल में आएगा, लाइक 3 1 के टेबल में आएगा और 3 के टेबल में आएगा, ठीक है ना। तो ये आपके क्या है, कंपोजिट्स नंबर है, ठीक है ना। अब फैक्टर ट्री, ठीक है ना। फैक्टर ट्री क्या है, अब मैंने कोई नंबर किया 36, ठीक है ना, तो मैं इसकी एक ट्री बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, ट्री बनाऊंगा। तो देखो 36 क्या होगा, 2 इंटू 18 36, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी करो, 2 को 36 से डिवाइड करो तो आपको 18 मिलेगा, ठीक है ना। अब 2 को 18 से डिवाइड करो आपको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, ठीक है ना। अब 9 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा, तो अब क्या करो, 3 से करो, तो 3 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको 3 मिलेगा, ठीक है। अब फैक्टर ट्री बनाने के पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, आप सबसे पहले जो सबसे छोटा नंबर है 2 से स्टार्ट करो, क्या वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है। अब वो 2 से डिविजिबल नहीं होता तो 3 ट्राई करो, अगर 3 से नहीं हो रहा तो 4 ट्राई करो, ठीक है ना। तो फैक्टर ट्री बनाने का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हमेशा स्टार्टिंग करो 2 से, ठीक है ना। अब देखो 36 ये आपका क्या नंबर है, अब फैक्टर ट्री से हम क्या निकालेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो जो ये जो नंबर्स होंगे ना, ये देखो ये इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे, ठीक है ना। तो 36 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो 36 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 36 इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है ना। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आपका थियरम 1.2, ये क्या है, फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है ना। अभी है क्या, चलो देखते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस factorized as a product of prime, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर क्या होगा, आपका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है ना। देखो ये था कंपोजिट नंबर, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, तो ये आपका क्या थियरम है, ठीक है ना। तो देखो 6 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2, वे 2 एंड 3 आर 2 एंड 3 आर प्राइम नंबर, तो ये आपका क्या है, थियरम है, ठीक है ना। अब रिलेशंस बिटवीन नंबर एंड देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, ओके। तो देखो ये एक रिलेशन है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं आपको बोलूँ कि 2 नंबर है 4 और 8, ठीक है ना, और उसका कुछ एचसीएफ होगा और एलसीएम होगा, तो 4 और 8 का प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है ना। अब आपके बुक में एक एग्जांपल है, वो कंसिडर करके देखते हैं, है ना, वो हम देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। तो देखो आपका एलसीएम 6 है और एचसीएफ क्या है, 20 है, ठीक है ना। तो आपने जब आप छोटे थे 7th 8th में पढ़ते थे, तब आपने ये एक मेथड सीखा था, ठीक है ना। इसके फैक्टर निकालते थे 6 के, तो 6 को कैसे लिख सकते थे, 2 इंटू 3, और 20 को 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है ना। तो इसका एचसीएफ होगा 2, ओके, और एलसीएम होगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, दैट इज़ 60, तो एलसीएम होगा 60, ठीक है ना। अब देखो इससे हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, ठीक है ना। अब देखो आपका एलसीएम कितना है 2 और एचसीएफ कितना है, एलसीएम है 60 और एचसीएफ है 2, ठीक है ना। तो देखो एचसीएफ आपका है 2 इंटू एलसीएम आया कितना, 60, है ना। अब देखो और आपके 2 नंबर है, वो क्या है, वो क्या होंगे 2 नंबर, वो यही होंगे ना, क्या होंगे, 6 और 20 होंगे। तो देखो आपके कंडीशन सेटिस्फाई कर गई ना, ठीक है, समझ में आया। अब देखो एग्जांपल नंबर 7, देखो फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फाइंड एलसीएम। अब आपको एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है ना। तो एलसीएम फाइंड करना है तो उसके पहले आपको एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब 96 के आप फैक्टर निकालोगे तो आपको 2 की पावर 5 इंटू 3 मिलेगा, ठीक है। और
4 के आप फैक्टर निकालोगे तो 2 की पावर 2 101 मिलेगा। ओके, 404 के आप फैक्टर्स निकालोगे ना, 202 101 011, ठीक है ना, तो 2 की पावर 2 101, ठीक है ना। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 2 की पावर 2, ठीक है ना, जो सबसे कम होता है ना। तो यहाँ के 2 की पावर 2 यहाँ पे भी है, यहाँ के भी 2 की पावर 2 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 4। अब एच सी एफ इंटू एल सी एम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, आपको एल सी एम फाइंड करना है, तो एच सी एफ क्या आ जाएगा डिनोमीटर में, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होगा, दैट इज 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है ना। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 96 आपको मिलेगा, तो आपको वही फाइंड करना है एल सी एम। ओके, अब का हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, तो 140 है। अब इसको हम फैक्टर ट्री से हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो मैंने वही बोला था, जो सबसे छोटा नंबर है उसको पहले डिविजिबल करके देखो, उसको डिवाइड करके, तो 2 इंटू 70 40, जब इसको 140 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 70, फिर इस 70 को फिर से डिवाइड करोगे 2 से, आपको मिलेगा 35। अब 35 2 से डिविजिबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो इसका ये वाला यूनिट डिजिट है, ठीक है ना, वो 02468 नहीं है, ठीक है ना। अब 3 से करके देखो, अब 3 से आप कैसे करोगे, इन दोनों का नंबर को ऐड करो, तो 3 + 5 कितना होगा 8, ठीक है ना। अब 8 3 के टेबल में नहीं आता, तो अब 4 करो, 4 होगा नहीं, क्यों, क्योंकि 4 एक ऑलरेडी एक इवन नंबर है, तो वो, और यहाँ पे क्या है ऑड, तो होगा नहीं। अब 5 करो, तो 5 7 सा 35, और 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट आप कैसे कर सकते हैं, जो आपका यूनिट डिजिट है, ये क्या है यूनिट डिजिट, ठीक है ना, ये वाला, तो यूनिट डिजिट में 0 और 5 आ जाए, दैट मीन्स वो 5 से डिविजिबल होगा, मेरा 5 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा। तो प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है ना। तो ये इसके क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टर, सेम एज इट इज़ आपका जो इसका थर्ड वाला पोर्शन है 3825, ठीक है ना। अब आपको मैंने क्या किया, सबसे छोटा वाला नंबर, अब देखो 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट ही 5 है, ठीक है ना। तो अब 3 से करके देखो, तो जब इसको ऐड करोगे ना, 3 + 8 + 2 + 5, ठीक है ना, तो आपको क्या मिलेगा 15 16 17 18 मिलेगा। तो 18 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 के क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जब इसे डिवाइड करोगे तो आपको 1275 मिलेगा, ठीक है ना। 3 को जब आप 3825 से डिवाइड करेंगे, है ना, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यहाँ पे 2 है, 7 सा, और ये 5, देखो 1275 मिला, तो देखो 1275। ओके, सो अगेन इसको डिवाइड करोगे तो 425 मिलेगा। अब देखो 425 आ गया, अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो 4 + 2 क्या होगा आपका 6 + 5 11, और 11 3 के टेबल में नहीं आता, तो अब इसको 5 से करो, 5 से होगा, क्यों, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या 5 है। तो आपको जब आप 425 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 85, ठीक है ना। अब ये फिर से 5 से करो डिवाइड, क्यों, क्योंकि यूनिट डिजिट में 5, तो 5 17 से 85, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, ओके। सो दिस 3 3 5 5 70 आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 3825। सो 3 × 3 × 5 × 5 × 17, अब 3 कितने 2, तो 3 की पावर 2, और 5 कितने 2, तो 5 की पावर 2 × 17, तो ये क्या आ जाएंगे इसके प्राइम फैक्टर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई द एलसीएम इंटू एलसीएम इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ओके, अब देखो आपका ये फर्स्ट वन है, सेकेंड एंड थर्ड इज योर होमवर्क। ओके, सो 26 एंड 91। अब देखो 26 के हम इस तरीके से एलसीएम निकालेंगे, तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, एंड 13 × 1 = 13, एंड 7 और 91 है 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, 13 × 1 = 13। अब प्राइम फैक्टर ऑफ 26 दैट इज 2 × 31, 2 × 13 सॉरी, एंड प्राइम फैक्टर ऑफ 91 दैट इज 7 × 13। ओके, सो एलसीएम क्या होगा इसका 2 × 7 × 13, 26 और 91 को, और एचसीएफ क्या होगा सिर्फ 13, ठीक है ना। अब इसको वेरीफाई करेंगे, अब वेरीफाई कैसे करेंगे, एलसीएम इंटू एलसीएम इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब देखो एलसीएम आपका आया 182 और एचसीएफ आया कितना है 13 है, और आपका
जो नंबर है दो नंबर है दैट इज़ 26 एंड 91, तो 182 इंटू 31 जो आपको आंसर मिलेगा वही आपको आंसर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मिलना चाहिए, तभी आपका एलसीएम और एचसीएफ क्या है, करेक्ट है। ठीक है ना। अब आपका एलसीएम आ गया 182 और एचसीएफ है 19, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ करो तो आपको मिलेगा 2366, है ना। 182 इंटू 13 करोगे तो 2366 मिलेगा। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दैट इज़ 26 एंड 91, आप इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको 2366 मिलेगा। दैट मीन्स LHS इक्वल टू RHS हैंस वेरीफाइड। ठीक है ना। LHS इक्वल टू RHS हैंस वेरीफाइड। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। अब देखो 12, 15 एंड 21 है। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर ट्री से हम क्या करेंगे, इसको पहले इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो पहले 12 का देखो, तो 2 6 ज़ा 12, अब 6 2 3 ज़ा 6। ठीक है ना। अब 15 का 3 5 ज़ा 15, 21 का 3 7 ज़ा 21। ठीक है ना। अब क्या करो, हमेशा इसको डिवाइड करो। ठीक है ना। तो इसको डिवाइड 2 से करो तो 2 6 ज़ा, तो 6 इधर रखो। अब इसको डिवाइड करो 2 से तो 2 3 ज़ा, तो 3 होगा ना उसको इधर लिखो। तो इस तरीके से क्या फैक्टर ट्री बनता है। ठीक है। अब देखो 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के 3 इंटू 5 और 21 के 3 इंटू 7। तो इसका HCF होगा क्या, इसका जो HCF होगा वो क्या होगा, 3 होगा। देखो 3 सब में कॉमन है। और LCM में क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो क्या आएगा 420। ठीक है ना। तो आपको क्या फाइंड करना था, LCM और LCM में फाइंड करना था इन तीनों नंबर का बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये हमारा क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। ठीक है। तो कभी भी एग्जाम में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोला जाए तो आपको इस तरीके से ही करना है। ठीक है ना। आप फैक्टर ट्री बनाओ और उसके बाद इसके प्राइम फैक्टर निकालो, उसके बाद HCF और LCM आप क्या करोगे, लिखोगे। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इफ़ HCF ऑफ 306 and 657 is 9, HCF, find the LCM of these two number. ओके। सो HCF आपका क्या है, 9 है और 2 नंबर आपके दे रखे, तो वही हमारा जो जनरल फार्मूला था वो लगा दो, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो LCM इंटू 9 इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दैट इज 306 एंड 657। सो LCM करेंगे तो यहाँ पे आपका 9 है, आपका आ जाएगा डिनोमीटर में, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 222338। ठीक है ना। तो जो आपका LCM होगा वो क्या होगा, दिस वन। तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, LCM इक्वल टू 306, 657 इक्वल टू 222338। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब देखो 6 की पावर n, अब 6 को कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 3 की पावर n लिख सकते हो, है ना। देखो 6 है, 6 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3। अब 6 की पावर n है तो 2 इंटू 3 की पावर n, तो मैंने ये लिखा है। ठीक है ना। अब इसको मैं ओपन करूँगा तो 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n डज नॉट कंटेन 5। अब देखो यहाँ पे 5 तो है नहीं एज अ फैक्टर, तो हम क्या करेंगे, 6 की पावर n कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0। ठीक है ना। अब मैंने 5 ही क्यों किया, क्योंकि इसका जो डिजिट होगा, है ना, जो यूनिट डिजिट होगा वहाँ पे ये बोल रहा है कि 0 आएगा कि नहीं आएगा, समझ रहे हो ना, 0 आएगा कि नहीं आएगा। अभी मैं ऐसे बोलता हूँ 6 की पावर n है, अभी मैं बोलता हूँ कि 6 की पावर 2, तो 6 की पावर 2 कितना होगा, 36 होगा, बट इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। यहाँ पे बोल रहा है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0, तो देखो यहाँ पे 6 है, मतलब ये 0 कभी नहीं आएगा। ठीक है ना। अब 0 आने की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि या तो यूनिट डिजिट में 0 हो या तो 5 हो। ठीक है ना, या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वो क्या होगा, यूनिट डिजिट में क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, मतलब 6 की पावर डज नॉट कंटेन 5, है ना। अगर यहाँ पे कहीं पे भी आपका अगर 5 आ जाए ना तो वो क्या होगा, वो इससे डिवाइड हो जाएगा, कोई भी 6 की पावर किसी से भी, लेकिन वो होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपके 6 की पावर में जो भी नंबर होगा ना वो डज नॉट कंटेन 5 एज ए फैक्टर, मतलब यहाँ पे आपके फैक्टर 5 कभी आएगा ही नहीं।
समझ रहे हो ना। हैंस 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक्सप्लेन वाई दिस 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ओके, सो 7 इंटू 11 प्लस 13 करेंगे तो 101 प्लस 13 मिलेगा 1014, और 101 के हमने क्या निकाल दिया इस तरीके से फैक्टर, तो 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, तो 104 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। अब देखो ये सारे नंबर क्या कंपोजिट नंबर है। देखो 2 अपने अपने टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा। अब देखो 3 देखो 1 के टेबल में आएगा और खुद के टेबल में आएगा। 13 भी 1 के टेबल में आएगा, खुद के टेबल में आएगा, और 13 भी 1 के टेबल में आएगा, खुद के टेबल में आएगा। दैट मीन्स 1014 इज़ वॉट अ कंपोजिट नंबर। तो हम बोल सकते हैं अ नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर इफ़ इट हैज़ ओनली वन फैक्टर अदर देन 1, या तो 1 के टेबल में आएगा या तो खुद के टेबल में आएगा, एंड अ नंबर इट सेल्फ। अब देखो 13 है, वो 1 के टेबल में आएगा और खुद के टेबल में आएगा और किसी के टेबल में नहीं आएगा। अब हम ये वाला नंबर चेक करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट भी लिख दिया है कि हियर 104 इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 प्राइम नंबर दैट इज़ 2, 3 एंड 13, ठीक है ना। सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, ठीक है ना, 2, 3 एंड 13, ठीक है ना, 2, 3 एंड 13, ठीक है। अब ये नंबर चेक करते हैं, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 5, तो 5040 प्लस 5, ठीक है ना। तो इसको ऐड करेंगे तो 5045 मिलेगा, और 5045 का हम इस तरीके से फैक्टर निकालेंगे, तो 5 1 सा 5 0 0 और 5 9 सा 49, ठीक है ना। तो अब 1009 किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो 5045 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं 5 इंटू 1009। अब 5 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है, और 1009 1 के टेबल में आता है, खुद के टेबल में आता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आप ये आप 1009 आपका क्या प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, आपके कंपोजिट नंबर हो जाएंगे, ठीक है ना। मतलब कंपोजिट नंबर क्या होगा 5045, क्यों, क्योंकि इसके जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो जो ये नंबर है ना वो आपके क्या है। ओके, सो 5045 इक्वल टू 5009। ओके, अब 5 इंटू 1009 इज वॉट इज़ अ फैक्टर ऑफ 5045, एंड वाई इट इज़ कंपोजिट, बिकॉज जो 5045 है उसके जो फैक्टर है, सुनना, जो 5045 है उसके जो फैक्टर है 5 एंड 1009, दे बोथ आर वॉट प्राइम नंबर, सो वी कैन से दैट 5045 इज़ अ कंपोजिट नंबर। ओके, सो ये कुछ आपके होमवर्क हैं, ठीक है, जो आपको करना है एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड एंड थर्ड, थर्ड का सेकंड एंड थर्ड, एंड क्वेश्चन नंबर 7 एग्जाम्पल नंबर 7 एंड 8, ठीक है ना। ये आपका क्या है, होमवर्क है, आपको ये करना ही है, और साथ साथ में करते जाना, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा आपका पेंडिंग रह जाएगा। ओके ओके, आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है।